यूपी के बागपत में ऐतिहासिक स्थल लाक्षागृह और मजार विवाद को लेकर सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदेश में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की बात कही गई है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि सिविल जज ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बरनावा में दरगाह नहीं बल्कि लाक्षागृह की जमीन है। साल 1970 में मुस्लिम समुदाय की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में मुस्लिम पक्ष ने लाक्षागृह को बकरुद्दीन की मजार कब्रिस्तान होने का दावा किया था। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन पर हिंदुओं का अधिकार है। फिलहाल इस जगह पर मजार और कब्रिस्तान है। बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने साल 1970 में मेरठ की अदालत में लाक्षागृह मामले में मुकदमा दायर किया था। हिंदू समुदाय की ओर से इस मुकदमे में गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज प्रतिवादी की भूमिका में थे। हालांकि अब दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। मुकीम खान और ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज के देहांत के बाद अब इस मामले में कई दूसरे लोग जुड़ गए थे। जिला अलग होने के बाद अब यह मामला बागपत जिला न्यायालय में चल रहा था। दोनों पक्षों के वकील ने कोर्ट में लाक्षागृह पर अपने दावे को लेकर सबूत पेश किए थे। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने यह माना कि वहां दरगाह और कब्रिस्तान की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से अयूब मुन्ना समेत अन्य और दूसरे पक्ष से गांधीधाम समिति के प्रबंधक राजपाल त्यागी थे। मुस्लिम पक्ष के वकील शाहिद अली का कहना है कि वह मामले का आगे अध्ययन करेंगे और नए सिरे से अपील फाइल करेंगे। वकील शाहिद अली बोले, हमारा मुकदमा खारिज हो गया है, हम आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, मामले की अपील करेंगे। बता दें कि लाक्षागृह के कुछ हिस्से में साल 1977 में गुरुकुल बनाया गया था, जहां पर बच्चे अभी भी पढ़ाई करते हैं। लाक्षागृह पर हिंदू पक्ष का कहना है कि यह टीला महाभारत कालीन है। मुगल काल में इस टीले पर बनी यज्ञशाला को तोड़ दिया गया था। इसका प्रमाण यह है कि वर्तमान में जो ढांचा टीले पर खड़ा है उसके ऊपरी भाग में एक कुंडा लगा है, जो हिंदुओं के मंदिरों में घंटे को बांधने के काम आता था। इसके अलावा पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले साक्ष्य भी प्रमाणित करते हैं कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। बरनावा टीले पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। खुदाई में मिले मृदभांड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने इस टीले को लाखा मंडप के रूप में मान्यता दी। यहाँ तक कि इस टीले का कुछ हिस्सा पुरातत्व विभाग ने अध्ययन करने के लिए संग्रहित कर लिया है। बरनावा में हिंडन कृष्णा नदी के संगम तट पर करीब 100 बीघा में फैले लाक्षागृह पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपना अपना हक जताते रहे हैं। बताया जाता है बरनावा का लाक्षागृह एक टीला हुआ करता था। यहाँ 1970 से पहले कृष्णदत्त ब्रह्मचारी आए। उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई करनी शुरू की। उन्होंने इसे कौरवों द्वारा स्थापित लाक्षागृह बताया। जब कृष्णदत्त ब्रह्मचारी यहाँ आए तो उनको यहाँ पर महाभारत काल के साक्ष्य मिले। उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बाद गुरुकुल भी स्थापित कर दिया, जहाँ पर छात्रों को महाभारत से जुड़ी कहानियाँ बताई जाती थी, उनको सनातन की शिक्षा दी जाती थी। आज भी यहाँ पर गुरुकुल है और छात्र भी आते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के आरोपों के बाद ये लाक्षागृह विवादों में आ गया। इस केस में हिंदू पक्ष की तरफ से पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा किए गए सर्वे के कागजात, खतौनी में दर्ज नक्शा, ग्रह की भूमि और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद यह फैसला आया है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।